क्योंकि जब आप हमारे 7 वचनों का पालन करेंगे तभी मैं आपकी पत्नी कहाऊंगी, अवश्य मैं आपकी वामांगनी पत्नी नहीं बनूंगी। यह कन्या का जो है 7 वचन है। तो कन्या ने प्रथम वाक्य में कहा लब्धोषि त्वया भरता पुण्यस्य विविधाकमा देवी संपूजितं चैवा वन्दितोऽस्मि च महाजना सुख दुःखानि गृहस्थैव सर्वयुक्तो भवेत् नरः यदि चित्तान्यं चैव कन्यायुक्तो बधायति। कन्या ने कहा कि मेरे पूजनी प्रति प्राप्त हुए देवी देवों के पूजा से, नाना प्रकार के पुण्यों से, माता पिता अनुकंपा से, गृहस्थाश्रम के अंदर सुख और दुख दोनों सहना होगा। अधैर्य हृदय में धारण करके सब दिन समान रहना होगा। कन्या ने कहा कि मैंने बहुत देवी देवताओं का पूजन किया, नाना प्रकार के पुण्य किए, दान पुण्य किए, और गृहस्थ आश्रम में जो है आज पति के रूप में आपको प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रही हूँ। तो हे प्राणनाथ, कभी आपके घर में सुख और कभी दुख आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि सुख में आप हमें बुला लीजिए और जब दुख हो जाए तो हमें खेद दीजिए, ये आप नहीं करेंगे। हृदय गमन मत करना, आप जो है हमारे हृदय मतलब श्रद्धा भाव से एक समान दोनों को रहना होगा, तभी गृहस्थ आश्रम का पालन हो सकता है। तभी मैं आपके वाम भाग में जो है पत्नी के रूप में आऊं। यह कन्या का जो है प्रथम वाक्य हुआ। दूसरे वाक्य में कन्या ने कहा बापे को पतला ज्ञाने यज्ञ महोत्सभा नाना भरण सौभाग्या उर्युक्तो चा बधायते। आज के बाद जो है कोई भी आप बावली, कुआं, तालाब, सामाजिक उत्सव में जाएंगे तो मेरी सहमति लेकर के करेंगे, तभी मैं आपके वाम भाग में जो है पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगी। यह जो है कन्या का द्वितीय वचन हुआ। तीसरे वचन में कन्या ने कहा व्रतो दाना स्त्रीणाम भर्तृजा भवे यत भंग कृतम चैवा कार्यम युक्तो चा बधायते। नारी का नैतिक लक्षण है व्रत और उद्यापन का। व्रत भंग न करना आप कभी। ऐसे शुभ सुंदर कार्यों को, जैसे नारी का नैतिक लक्षण होता है कि व्रत करना, उद्यापन करना, दान पुण्य करना। तो हे प्राणनाथ, यदि मैं कभी देवालय जाकर के पूजा पाठ दान पुण्य कर रही हूँ तो कभी आप हमें रोकेंगे नहीं, क्योंकि कन्या सदैव जो है औरत कभी अपने लिए व्रत पूजा दान नहीं करती, केवल अपने बाल बच्चों पति के ही लिए जीवन भर वो दान करती है। हे प्राणनाथ, मैं इन प्रकार का दान करूंगा तो आप कभी मुझे रोकेंगे नहीं, उसमें हमारा आप सहयोग करेंगे, तभी मैं आपके वाम भाग में जो है स्वीकार करूंगा। यह कन्या का तृतीय वचन हुआ। अब चतुर्थे वचन में कन्या ने कहा स्वर्णानि जितेन्द्राणि पशु नार्यं चा धनागमः आश्यम कृत भंगस्या त्वं युक्तो चा तथावती। सुंदर शुभ कार्यों में पशु धनागन जो करना, गृह रक्षा हेतु सदा प्रीतम मुझको तुम अर्पण करना। आज के बाद जो भी आप धन कमा करके लाएंगे वह मुझे दे देंगे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के पालन के लिए जब आप धन देंगे तभी मैं गृहस्थ आश्रम का पालन कर सकूंगी। यह कन्या का जो है चतुर्थ वचन हुआ। अब पंचमे वचन में कन्या ने कहा गजा स्वानम पशु नार्यम हेम युक्तो बधायते यदि कार्यम चैवा पंचमम युक्तो चा प्रदायते। क्रय विक्रय जो करना, हाथी घोड़ा पशु वाहन का, पत्नी की राय जरूरी है, लज्जा को बेरी रखना। कन्या ने कहा आज के बाद आप कोई हाथी घोड़ा वाहन, पहले हाथी घोड़ा खरीदा मोटरसाइकिल खरीदा, तो हाथी घोड़ा वाहन जो भी खरीदाएगा तो हे प्राणनाथ, कभी आप ऐसा नहीं
कि आप चुपके से जाइए, खरीद लाइए, फिर उसको बेच दीजिए। हमारी सहमति लेकर के करेंगे। गाड़ी लेने भी जा रहे हैं तो भी राय लेके जाएंगे, उसको क्रय विक्रय करेंगे तो भी हमारी अनुमति लेकर के करेंगे, तभी मैं आपके वाम भाग में जो है पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। यह कन्या का जो है पांचवां वचन हुआ। छठवें वचन में कन्या ने कहा, भूषाणि विचित्राणि रत्न धातु महोत्सवा नानाभरण सौभाग्या युक्त तो चा बदायते। मंडप के अंदर दिए जो वस्त्र और आभूषण है, कभी देकर कभी ले नाना, साक्षी अंबिका और गजानन। आज जो आपके यहाँ से वस्त्र आभूषण सोना चांदी जो भी आया है, हे प्राणनाथ, यह जाकर के नहीं कि आप घर जाकर के उस धन को आप हमसे छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके साक्षी अंबिका और गजानन है। दोनों तरफ के ब्राह्मण भाई बंधु समस्त बंधु लोग हैं। क्योंकि जब तक हमारी इच्छा है तो मैं सर्वस्व आपको उस धन को दे सकती हूँ, पर यदि हमारी अनुमति नहीं है तो उस धन को आप हमसे कभी छीन नहीं सकते हैं। यह कन्या का जो है छठवां वचन हुआ। और सतवें वचन में कन्या ने कहा, गीतवादित मंगल्यम वधो नार्यम चागमास्यदा अनाहुतम गृहम चैवा प्रतियुक्तो चापरायणे। जैसे मंगलिक शुभ कार्यों में बिन पूछे यदि मैं जाऊं, हे प्राणनाथ नाराज न होना, चरणों में शीश झुकाऊं मैं। सेवा से वंचित रहने पे आश्रम में मतभेद न करना, उस समय नाराज न होना। साथी पतिदेव कभी सदा पति को परमेश्वर मानूं। कन्या ने कहा कि आज के बाद जैसे हमारे मैके में कोई मांगलिक कार्य पड़ गया, निमंत्रण आया किसी कारण बस मान लीजिए भूल गए जल्दी में आपसे बताने के लिए, तो हे प्राणनाथ, यदि मैं चली गई तो आप कहीं सामाजिक उत्सव में दर्शन करने और देवालय गई, बिन बताए आपसे चली गई, तो आप समाज में मेरा अपमान नहीं करेंगे और श्रद्धा भाव होकर के जो भी आपको कहना होगा अपने गृहस्थ आश्रम में आप कह सकते हैं, पर समाज में मेरा सम्मान पूर्वक रखेंगे तो सदैव मैं आपको पति को परमेश्वर के रूप में सदैव पूजती रहूंगी। यह कन्या का है 7 वचन हुआ। तब वर महोदय कहते हैं कि हमारे भी 5 वचन हैं।